अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पढ़ देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जानब से सफारती महाज पर कोशिशें पहले से तेज़ कर दी गई हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के नादरा चौक में मौजूद हूँ, जिसको ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पेश नज़र ही इस सड़क को बंद कर दिया गया। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर खारदार तारे लगा कर इस्लामाबाद पुलिस की भी नफरी तैनात कर दी गई है और इसी तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को बंद कर दिया गया है। ताहम इस्लामाबाद की अगर डी चौक की बात करूं तो वहां पर भी इस्लामाबाद पुलिस रेंजर, तो इसके साथ साथ पाक फौज के दस्ते भी तैनात किया गया और उन्होंने रेड जोन को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अजराय का यह दावा है कि ईरानी वफद और अमेरिकन वफद आज रात गए तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और कल से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू करेगा। अजराय का यह दावा है कि ईरानी वफद की क़यादत ईरान के सुप्रीम मजलिस शोरा के स्पीकर करेंगे। ताहम इसी तरह अमेरिकन वफद की क़यादत अमेरिका के नायब सदर JD वैंस करेंगे। अजराय का यह कहना है कि JD वैंस अमेरिका से पाकिस्तान की जानब रवाना हो चुके हैं और चूँकि कल बाकायदा तौर पर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान में पहला दौर शुरू होगा, तो इसी के तनाजुर में इस्लामाबाद पुलिस की जानब से भारी नफरी सड़कों पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त भी अगर आप यहाँ पर आपको मैं बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहा हूँ कि ये नादरा चौक है और यहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और इसके साथ साथ जो रास्ते हैं वो चारों तरफ से बंद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खारदार तारे लगा कर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से रास्ते बंद किए गए हैं और यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। और इस जानब भी अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ पर भी रास्ते बंद हैं। अतः इस्लामाबाद के जितने भी मेन मकामात हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पंजाब पुलिस के भी एहलकार तैनात हैं और पाक फौज के भी दस्ते तैनात किए गए हैं और वो शहरियों की चेकिंग कर रहे हैं। इस जानब भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार तैनात हैं वो शहरियों की चेकिंग की जा रही है, खासतौर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और शहरियों को यह हदायत जारी की जा रही हैं कि जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से डाइवर्शन प्लान जारी किया गया उसके मुताबिक सफ़र कर सकें। और ख़ासतौर पर मेरे इस जानब आपको रेड जोन है इस्लामाबाद का और ये वो सड़क है जो रेड जोन की जानब जाती है, लेकिन इस सड़क को इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी बंद रखा गया है और रेड जोन को जाने वाले चारों तरफ से तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। चूँकि कल ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में उनका पहला दौर बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और ज़ाहिर का यह कहना है कि इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इन मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानब से और ख़ासतौर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है और इसी तरह जो अमेरिकन सदर नायब सदर हैं JD वैंस वो भी पाकिस्तान की जानब रवाना हो चुके हैं और जो ही वो पाकिस्तान पहुँचेंगे उसके बाद ज़राए का यह कहना है कि पहले नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आला सफारती हुकाम अमेरिकन वफद से और इसके साथ साथ ईरानी वफद से अलग अलग मुलाकातें करेंगे और उसके बाद दोनों अफ्रीकैन के साथ पाकिस्तान की आला सफारती हुकाम और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाहमी मुलाकात भी करवाएंगे और कल से तकरीबन दिन 11 बजे के करीब ये मुज़ाकरात का दौर बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। पहला दौर ये जो मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में शुरू होगा और इसी के तनाजुर में इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ख़ास तौर पर जो रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। ये इस जानब में अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खारदार तारे रख कर इस सड़क को बंद किया गया है। ये वो सड़क, ये नादरा चौक है और ये वो सड़क है जो इस्लामाबाद के रेड जोन की जानब जाती है और इसी तरह यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरियर भी पड़े हैं और जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पर आने वाले शहरियों की चेकिंग भी कर रहे हैं। खासतौर पर बाइकर हजरात की गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है और उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही चूँकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत की जानब से ये फैसला किया गया है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के तमाम मेन चौराहों को बंद कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद का मुकाम है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतज़ामिया की जानब से। ताहम इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानब से कल रोज़ हफ्ते के रोज़ दोनों शहरों में यानी जुड़वा शहरों में मुकामी तौर पर छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है जिसका नोटिफिकेशन इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की जानब से बाकायदा तौर पर जारी भी कर दिया गया है। चूँकि ईरानी वफद और अमेरिकन वफद आज रात गए तक इस्लामाबाद में उनकी आमद मतवक्के की जा रही है और जो ही वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो पाकिस्तान के आला सफारती हुकाम
اور پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ ان سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. اس کے بعد دونوں فریقین کو باہمی ملاقات بھی کروائی جائے گی، جس کے بعد مذاکرات کا جو باقاعدہ طور پر پہلا دور شروع ہو جائے گا. ان مذاکرات کا اہتمام پاکستان حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ان مذاکرات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کی سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی مین شاہراہ ہے. یہ وہ سڑک ہے جو نادرہ چوک سے ڈی چوک کی جانب جاتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی آپ کو گاڑی نظر نہیں آ رہی ہوگی چونکہ اس سڑک کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ڈی چوک کی جانب جانے والے راستے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے. یہ جس طرح بھی یہ شہری یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور سیکورٹی کے احتیاط کے پیش نظر ان راستوں کو بند کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے. اور تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل ایران اور امریکہ کے جو وفد ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے آج رات گئے تک، اور پھر کل دونوں فریقین سے الگ الگ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اعلیٰ سفارتی حکام ملاقات کریں گے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوگا. پہلے پاکستانی سفارتی حکام ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے، پھر امریکن وفد سے الگ الگ ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد دونوں فریقین کو باہمی ملاقات کروائی جائے گی اور مذاکرات کا پاکستان میں باقاعدہ طور پر پہلا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. چونکہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے جنگ بندی کروائی اور اب باقاعدہ طور پر مذاکرات کروانے جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں اور پاکستان کی جانب سے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ پہلے سے بڑھا دی گئی ہیں. آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.